जी, चाहे आप कुछ भी कर लो। शक्ति, अम्मा जैसो कह रही है वैसो तो है, करना ही पड़ेगा। वो मेरी औलाद है, मैं उसे नहीं मारूंगा। अरे ये मेरी माँ है, मैं जाको कैसे बनने दे सकता हूँ? अम्मा तो मानना है रे, और ना ही जे पंखुड़ी। आखिर जे बात को फैसलो कैसे होगो? अरे किसी को तो किसी की बात माननी ही पड़ेगी। अरे गुड़िया बेटी, तुम यहाँ चली आई अंदर? मैं तुम्हें बाहर ढूंढ रहा था। नमस्ते पहलवान चाचा। नमस्ते चाची। राम राम दादी जी। नमस्कार अजीत भैया। सबको नमस्कार। आओ आओ श्यामलाल, कैसे आना हुआ? बस चाचा एक छोटी सी तकलीफ देने आया हूँ आप लोगों को। हाँ हाँ बोलो। चाचा आपको तो मालूम ही है कि मेरी पत्नी का स्वर्गवास 6 महीने पहले हो चुका था। अब मेरे परिवार में सिर्फ 2 ही आदमी रह गए, एक मैं और एक मेरी कीमती अमानत ये गुड़िया। अब जाको परवेश की चिंता तो है ही, साथ में एक छोटी सी दुकान भी चलाता हूँ। आज एक ऐसा काम आन पड़ा है कि मुझे दिल्ली जाना पड़ रहा है। कल सुबह मैं ट्रेन से फिर वापस चला आऊँगा और आते ही अपनी बेटी को ले जाऊँगा। एक रात की बात है, अगर आप मेरी बेटी को अपने साथ रख ले तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। वो क्या है ना चाचा कि ज़माना बहुत ख़राब है और किसी पे भरोसा भी नहीं किया जा सकता। हमारे आपके संबंध बहुत अच्छे हैं और एक ही मोहल्ले में रहते भी हैं। और ये अजीत भैया ऊपर से पार्षद हैं और मेरी बच्ची पार्षद के घर से ज़्यादा कहाँ सुरक्षित रहेगी? तुम्हें क्या पता, इसी घर में ही तो बेटियां सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं श्यामलाल, ये तुम्हारा ही घर है। नहीं नहीं, तुम्हारे ही घर है। ले जाओ अपना बेटी को यहाँ से। ये कोई धर्मशाला ना है कि जो चाहो मुंह उठाओ चले आओ। यहाँ वैसे ही हमारो घर में क्लेश चल रहा है। कोई बात नहीं दादी, मैं कहीं और देख लेता हूँ। चलो बेटा। रुको श्यामलाल। दादी जी, ये हमारे वोटर हैं, वोटर मतदाता। अरे इन्होंने अपना कीमती वोट दे के हमें विजय बनाया है और इन्हीं की दम पे हम नेता हैं। इनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य होगा। और एक जो छोटा सा काम लेके आए, आप मना कर रही हैं? हाँ दादी जी, भैया ठीक कह रहे हैं, हमें श्यामलाल की मदद करनी चाहिए। हाँ हाँ अम्मा, रह जाए दोनों बच्ची को। अम्मा रात भर की तो बात है। ठीक है, छोड़ दो अपनी बच्ची। और हाँ, अम्मा की बात को बुरा ना मानियो। कोई बात नहीं चाचा, ये सब होता रहता है। ए तितली, ये बच्ची को तू संभाल लियो। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा चाचा मैं चलता हूँ, मेरी गाड़ी का समय हो गया है। कल सुबह आते ही अपनी बेटी को वापस ले जाऊंगा। ठीक है। अच्छा बेटा तुम यहीं रहो, मैं कल सुबह आऊँगा और तुम्हें ले जाऊँगा। हाँ पापा। अच्छा चाचा मैं चलता हूँ, नमस्कार। चलो हम लोग खेल सकते हैं। हाँ। देखते हैं ये दादी जी अब करती क्या है। वो कहते हैं ना कि जिससे घृणा हो वही उसमें प्रेम उत्पन्न कर सकता है। जय श्री राम। दुर्गा अभी भी वक्त है, पंखुड़ी बहू के दिमाग से वो सब बातें निकलवाई दो। हाँ तो अभी भी वक्त है। अब अम्मा के दिमाग से ये सब बातें काहे नहीं निकलवाए देखो। कहा कहे तो दुर्गा, तुम भी जा समय में बजाय मेरो साथ देने के तुम पंखुड़ी बहू की तरफदारी कर रही हो। काहे कि वो सही है, लेकिन आप ये सब बात नहीं समझेंगे। भगवान जाने कल कहाँ होने वालो है। अम्मा जी की जिद रहेगी कि पंखुड़ी की। भगवान सब लोगों को भलो करे। गुड़िया, वो बड़ी दादी है ना, उनकी गोद में बैठकर दिखा सकती हो? हाँ हाँ क्यों नहीं। वो मरवाओ को।
बालिका। राधे राधे दादी। जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। क्या देख रही हो भाभी? कुछ नहीं देवर जी। समझ गया, आप यही सोच रही हैं ना कि जब हमारे घर में गुड़िया आएगी तो बिल्कुल इसी गुड़िया की तरह लगेगी। हाँ, पर पता नहीं होगी भी कि नहीं। मन क्यों छोटा कर रही हो भाभी? हनुमान जी पे भरोसा रखिए, जिनकी कृपा से आपकी कोख में ये आई है। अब इसे इस दुनिया में वही लाएंगे। आओ, हम भी बच्चों के साथ खेलते हैं, आपका मन हल्का हो जाए। नहीं नहीं देवर जी, ऐसे माहौल में ये सब अच्छा नहीं लगता। कुछ नहीं भाभी, आओ तो सही। गुड़िया रानी, अब पंखुड़ी आंटी भी आपके साथ खेलेंगी। बड़ी प्यारी बालिका है, इसके साथ तो मेरा भी मन कर रहा है खेलने का। आंटी जी, आप इधर खड़ी हो जाओ, हम आपके चारों तरफ चक्कर लगाएंगे। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। मछली जल की रानी है, जीवन। हिमा, वो देख क्या चल रहा है। क्या चल रहा है? वो लड़की पंखुड़ी के साथ खेल रही है। तो हे भगवान, तू नीरो बुद्धू का बुद्धू है, उम्र 55 की, अकल 55 की। अरे पंखुड़ी अगर वो लड़की के साथ खेलेगी तो उसकी ममता और न बढ़ जाएगी। हैं? तू देख ना रहे हो कितना रोनो धोनो मचा रखो है, कल और नौटंकी करेगी। राधे राधे। ओफो अम्मा, तुम भी काका सोच लेती हो। हाँ, जा इसी बहानों से वहाँ लौंडिया को अलग कर दे। मैं अंदर जाके बैठ रही हूँ, तू आजा, जा। ठीक है। बड़ी दुष्ट वृद्धा स्त्री है ये, रामायण में बिल्कुल मंथरा की तरह, जिसने माता के कई के कान भरे थे। अरे गुड़िया, तुम सब इनके साथ ही खेलती रहोगी? अरे कभी हमारे साथ भी तो खेल लो। चलो पंखुड़ी चाची, आप हमारे साथ खेलो। बाबूजी, भला गुड़िया को गोद में क्यों उठा ले गए? ये क्या चक्कर है? जो भी है अच्छा है। अब तो ठीक है। क्या मुसीबत यहाँ क्यों लेके आए हो? राधे राधे। आखिर कहाँ जाए? अरे वाह वाह, गुड़िया तो हमारी गोद में बैठ गई। आप बहुत अच्छे दादाजी। आप भी बहुत अच्छी हैं। आपकी मूंछें कितनी बड़ी है, मैं इनकी चोटी बनाऊं? अरे गुड़िया, मूंछों की चोटी ना बनती है, चोटी सिर के बालों की बनती है। जैसे वो देखो, वो तुम्हारे दादी के बाल, जाओ उनके बालों की बनाओ। तो फिर मैं दादी जी के बालों की चोटी बनाऊं? अरे हाँ हाँ, लेकिन पहले हम अपनी गुड़िया की चोटी बनाए देते हैं। हाँ? दादी, आपके बाल भी सफेद हो गए हैं। कि आपकी चूड़ी कितनी अच्छी है, मैं भी इनमें से एक लूं? हाँ हाँ, हम तुम्हारे लिए खूब सारी चूड़ी ले आएंगे। अरे वाह,
चौधरी खानदान के लोगों की गोद में आज पहली बार एक लड़की। कैसा लग रहा है माँ? चल हट। माँ जी सच ही तो कह रहे हैं देवर जी। जब हम लोगन में से किसी की गोद में बेटी खेली ही ना है तो वाह सुख को हमें पतो कैसे लगेगो। चलो कोई बात नहीं, इसी बहाने पता तो चला। गुड़िया, वो बड़ी दादी है ना, उनकी गोद में बैठकर दिखा सकती हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। वो मरवाओ को भगवान तेरो भलो करे। नटखट बालिका। राधे राधे दादी। हट यहाँ से। तू मेरे पास क्या कोई? तेरी टांगे तोड़ दूंगी। राधे 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 राधे। कितो नटखट है जी लौटिया। इसीलिए मैं मनो करतो थो कि जाको जा घर में ना लाइयो, पर मेरी सुन ही कौन है। चौधरी साहब होते तो सुनते। जय श्री राम। बेटा मेरा गलो सूख रहा है, एक गिलास पानी पिला दियो। मुझे नींद आ रही है दादी माँ, सोने दो। ये चुन्नू तो मेरे कभी नहीं कहा सुनो है। ए मुन्नू बेटा पानी पिला दियो, बड़ी प्यास लगी है। सुनो है मेरी, बड़ी प्यास लगी है। ये लो दादी। तू आप लोग खाना खा लीजिए ना, खाने से क्या झगड़ो है। कल जो होगो देखो जाएगो। गुड़िया, तुम खाना क्यों नहीं खा रही हो? बजरंगी चाचू, मैं कभी अपने हाथ से खाना नहीं खाती, मुझे रोज मेरे पापा ही खाना खिलाते हैं। तो चलो आज मैं ही। अगर पंकुड़ी भाभी गुड़िया को खाना खिलाए तो बात बन सकती है। छोटी भाभी, आप तो बैठी है ना, आप क्यों नहीं खिला देती गुड़िया को? ठीक है, आओ गुड़िया। नहीं, तो कोई और खिला देगा इसको। आओ गुड़िया, मैं खिला देता हूँ तुम्हें। नहीं नहीं, तू बैठ जा, अपनो खाना खुद ही खा ले। राधे राधे राधे। तितली, तू खिला दे जाको। चुन्नू मुन्नू के पापा, मेरी एक दो रोटी बाकी है अभी। हम भाई खाना परोस रहे हैं, आप लोग खाए लीजिए, उसके बाद हम इनको खिलाए देंगे। अम्मा, तुम्हें काहे नहीं खिला देती? भूखी है बेचारी, भगवान जाको भलो करे। ठीक है, लाओ खिलाए देती हूँ। आई जा गुड़िया, यहाँ आके बैठ जा। ले, दादी जी, बेचारी को जरा प्यार से खिलाओ। ठीक है।
ये फैसला तुम लोग अभी कर लो कि ये लौंडिया किसको कमरे में सोएगी। राधे राधे। ये हमारे साथ सोएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम दोनों मेरे साथ सोते हो। वहाँ नहीं। नहीं नहीं, मैं चुन्नू मुन्नू के साथ ही सोऊंगी। अरे रो मत गुड़िया, सो जाना सो जाना। सुला लियो ना अम्मा, कौन सी जिंदगी भर रहेगी, एक रात की तो बात है। भगवान आपको भलो करे। राधे राधे। जे लौंडिया भी हमारी सास सोएगी। आजा गुड़िया, तू भी हमारे साथ सो जा। नहीं, तू यहाँ नहीं सोएगी, तू वहाँ सोएगी। कोई बात नहीं दादी, मैं इधर सो जाती हूँ। दादी दादी, कोई कहानी सुनाओ ना। मुझे कोई कहानी नहीं आवे। मुझे आती है, पर सिर्फ एक। हाँ, पर मुझे तेरो कहानी नहीं सुननी है। सो जा। सुनाने दो दादी, प्लीज, हम लोग सुनेंगे। अच्छा ठीक है, सुना कहानी, पर देख जल्दी खत्म कर दियो। ये कहानी मुझे मेरे पापा सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक होता है बछड़ा और एक होती है बछिया। और उसने कभी अपने आप को छोटा नहीं समझा। बहुत अच्छी कहानी लगी। अच्छा ठीक है ठीक है, अब तू भी सो जा। अरे बेटा, मेरा गला सूख रहा है, एक गिलास पानी पिला दियो। मुझे नींद आ रही है दादी माँ, सोने दो। मुन्नू को बोल दो। ये चुन्नू तो मेरे कभी नहीं कहा सुनो है। ए मुन्नू बेटा, पानी पिला दियो, बड़ी प्यास लगी है। सुनो है मेरी, अरे बड़ी प्यास लगी है। अरे ये तो उठे ही ना है। ये लो दादी। तू? हाँ दादी माँ, वो दोनों जगह नहीं तो मैंने सोचा मैं पानी दे दूँ। ठीक है ठीक है। ये गिलास वहाँ रख दे और सो जा। अरे चुन्नू मुन्नू बेटा, मेरे पैर में बड़ो दर्द हो रहे हुए। अरे तनी दबा दियो। अरे कितना सोए हो तुम लोग। अरे दादी दर्द से मरी जा रही है। अरे कोई सुना ही ना है मेरी। अरे मैं तो दर्द के मारे मरी जा रही हूँ। हाँ बेटा, तनी जोर से, थोड़ा और जोर से दबा। अरे बड़ो दर्द हो रहे होए, थोड़ा और जोर से। दादी दादी, मेरे हाथों में इतना ही जोर है। ए लड़की, बस कर। तू अभी तक मेरा पैर दबा रही है। तो ही ना है तू, जा जाके सो जा।